यूनिट नंबर 16 का अगला टॉपिक हमारा है। इससे पिछले वाले टॉपिक पे हमने तफसील से बात की थर्मल एनर्जी एंड वर्क। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी। थर्म का मतलब होता है हीट, सो आई कैन राइट हीट एनर्जी। And this heat energy is denoted by capital Q. Heat energy of the system is associated with the internal energy of the system. इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिस्टम के थर्मोडायनामिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो सिस्टम की थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। यानी इंटरनल एनर्जी दर हकीकत में नाम है सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज का, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन द सिस्टम, इन द थर्मोडायनामिक सिस्टम। इसमें बुनियादी तौर पर दो किस्म की एनर्जीज आती है मेरे पास, एक कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और दूसरे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो यकीनन थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर इंटरनल एनर्जी आपके पास रिड्यूस होती है तो आपके पास थर्मल एनर्जी भी कम हो जाएगी। इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि दर हकीकत में इंटरनल एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं वर्क डन के लिए। यानी जब सिस्टम वर्क करेगा, व्हेन वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम, तो वी विल यूज दिस इंटरनल एनर्जी। इस इंटरनल एनर्जी को हम यूज करेंगे वर्क डन के लिए एंड दिस वर्क विल बी नोन एज वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्या करें कि सिस्टम के ऊपर वर्क करें, जो सब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा, सो अल्टीमेटली इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी और इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि थर्मल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास थर्मल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ये फ्लो कैसे करेंगे। याद रहे कि हमेशा थर्मल एनर्जी हॉट रीजन से फ्लो करेगी टुवर्ड द कोल्ड रीजन। ये फ्लो तब तक जारी रहेगी कि जब हमारे पास दोनों रीजन्स का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो, यानी व्हेन दे विल नॉट बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। हीट के फ्लो को अगर हम बात करते हैं तो ये इंस्टेंटली हीट फ्लो करता है। यानी जब दो बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में आते हैं तो इंस्टेंटली हीट फ्लो करता है और हीट का फ्लो जो है उसके लिए हम एक इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड Q is equal to mc del T। सो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मेरे पास Q है और ये Q बताता है हीट ट्रांसफर को। M जो है ये मास ऑफ सब्सटेंस और बॉडी है और डेल T जो मेरे पास है ये चेंज इन टेम्परेचर है। C हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक। अच्छा जी, ये हीट फ्लो कैसे करेगा। यहां पर याद रहिए कि यहां पर ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट है ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के ऊपर और एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज, टू रीजन ज्यादा है तो ट्रांसफर ऑफ हीट ज्यादा होगा, और अगर कम है तो अल्टीमेटली कम होगा। और प्रॉपर्टीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपके पास मटेरियल कौन सा है। तो दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल हैं और सबकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है या जो उसमें फ्लो ऑफ हीट की प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। अब हम बात करें कन्वर्जन ऑफ वर्क टू थर्मल एनर्जी। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल कंसीडर अ क्लोज सिस्टम। ये मैंने एक सिस्टम कंसीडर किया है और इसके अंदर मेरे पास कुछ गैस है, इसके ऊपर प्रेशर P लग रहा है, इसका एक्सटर्नल भी कुछ प्रेशर मौजूद है मेरे पास। और फिर मेरे पास क्या होता है कि हम जब इस सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो ये मूवेबल पिस्टन है, चूंकि ये मूवेबल पिस्टन नीचे जाएगा और आपकी गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि जब आप प्रेशर P लगाते हो तो आपका वॉल्यूम रिड्यूस होता है और वर्क होता है। ये जो वर्क हो रहा है हमारे पास ये कहलाता है वर्क डन ऑन सिस्टम। जब वर्क डन ऑन सिस्टम होता है तो याद रखिए कि इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि आपने सिस्टम को एनर्जी दी, इस पे वर्क किया आपने। और उसके बरक्स अगर हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं तो इसमें मेरे पास गैस मौजूद है, इसके ऊपर लगने वाले इस प्रेशर को हमने रिड्यूस किया तो इंटरनल प्रेशर उसके अगेंस्ट बढ़ गया और ये गैस एक्सपेंड हो गई। यहां पर वर्क हुआ, काम हुआ सिस्टम की तरफ से, यानी हियर वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग के ऊपर वर्क हुआ। तो इस सूरत के अंदर इंटरनल एनर्जी आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी यहां पर आपकी यूज हो गई किस चीज के अंदर, वर्क डन में। सो यहां पर आपकी इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो गई। आइए पीवी वर्क इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं, और मैकेनिकल वर्क दर हकीकत में हमारे पास मोशन की वजह से जो वर्क होता है हम उसकी बात करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूं, अपने दोनों हाथों को आपस में फ्रैक्शन देता हूं। सो ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द फ्रैक्शन, मोशन मैंने मूव करा हाथों को तो फ्रैक्शन की वजह से मेरे हाथ गर्म हो गए, बिकॉज हियर द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी और द हीट एनर्जी। बिल्कुल यहां पर भी ऐसे ही है कि जब सिस्टम वर्क करता है, यानी सिस्टम की तरफ से सराउंडिंग पे वर्क होता है या सराउंडिंग की वजह से सिस्टम पे वर्क होता है, तो हमारे पास एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है एंड दैट इज कॉल्ड पीवी, यानी ये वर्क कहलाता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहलाता है। अच्छा, जैसे हमने पहले तस्कीरा किया कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास एनर्जी बढ़ती है तो एनर्जी तब बढ़ती है कि जब आप सिस्टम के ऊपर वर्क करते हो। एक्सप्लेन किया हमने कि वर्क डन तो इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी और वर्क डन बाय द सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। सो आई कैन राइट, बस मैं लिख सकता हूं कि यहां पर प्रेशर दर हकीकत में क्या है, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, जब फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास ये आ रहा है और आपकी गैस लेट अस कंसीडर यहां से यहां तक मूव कर रहा है, लेट अस कंसीडर दिस इज डेल एक्स। सो इस सूरत के अंदर प्रेशर आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया और वॉल्यूम आपके पास भी है। सो स्टूडेंट्स, सिंस आई नो दैट, मुझे पता है कि वर्क डन जो मेरे पास है वो बराबर है F इंटू D, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स मेरे पास यहां से मैं अगर निकालना चाहूं तो मेरे पास F इज इक्वल टू P A के बराबर है, PA। सो वर्क डन इज इक्वल टू P A, और D मेरे पास मैंने डेल एक्स कंसीडर किया है, सो आई कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू P A इंटू डेल एक्स, दिस इज डेल V। तो इसका मतलब ये कि वर्क डन मेरे पास, या सिर्फ W आप लिखते हो, बुक में सिर्फ W लिखा हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू P इंटू डेल V। सो दिस इज कॉल्ड
पीवी वर्क इलस्ट्रेशन। अब इसमें हमारे पास दो किस्म के रिजल्ट सामने आते हैं। एक में मेरे पास वर्क बराबर होता है पी डेल डब्ल्यू की। इसका मतलब ये हुआ कि ये उस सूरत में होगा जब सिस्टम के अंदर एनर्जी गई, सिस्टम में एनर्जी गई यानी एंटर हो गई सिस्टम में। और अगर आपके पास क्या है, डब्ल्यू बराबर है माइनस पी डेल डब्ल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम से एनर्जी निकली। सो दिस इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर जो मैंने लिखा है कि W इज इक्वल टू पी डेल वी, सो ये दर हकीकत में चूंकि पॉजिटिव साइन के साथ है, इसका मतलब ये हो कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये वर्क डन है ऑन थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। ऐसा भी हो सकता है कि माइनस पी डेल वी, यानी यहां इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। कौन कर रहा है? बाय द सिस्टम। सो वर्क डन in this case will be minus P del V.